जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। 2026 आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और इस नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं सभी मूलांकों के बारे में कि भाई सभी मूलांकों का जो साल 2026 है वो कैसा रहेगा। और अब बारी है हमारे नंबर 4 की। जी हाँ, जिन भी लोगों का मूलांक अगर 4 है तो हम ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है कि आपका 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है। मूलांक आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपकी जो जन्म तिथि है वो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को आती है तो आप हो गए नंबर 4, यानी कि आपका मूलांक हो गया नंबर 4। नंबर 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, क्या कुछ आपके जीवन में लेकर के आएगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य कैसे रहेगा, ये सभी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। 2026 जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 का है। जी हाँ, 1 नंबर का साल आ रहा है 2026 को। अगर आप सिंगल डिजिट पर लेकर के आओगे, यानी कि सभी डिजिट को जब आप प्लस करोगे, 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 6, तो वो आता है नंबर 1 पर। यानी कि ये एक यूनिवर्सल ईयर 1 है। ये नई शुरुआत का साल है, लीडरशिप का साल है, इनोवेशन का साल है। नंबर 4 वालों के लिए साल जो है स्मार्ट मेहनत और सॉलिड नींव का प्रतीत होता है मुझे। आपके अंदर की जो राहु ऊर्जा है, यानी कि कर्म की गति इस साल तेज होगी। आप प्रैक्टिकल विजन और स्ट्रक्चर से कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे। 2026 कहता है कि अब मेहनत को दिशा दो और कर्म को पहचान दो। आपका करियर और आपके फाइनेंसेस 2026 में कैसे रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि नंबर 4 वालों की जिंदगी एक मिशन की तरह होती है। 2026 आपके लिए रिजल्ट्स का साल होने वाला है। अब तक जो मेहनत की थी उसका फल आपको 2026 में मिलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जो है आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन, किसी स्थिर पद का आपको मिलना, नई जिम्मेदारियां ये आपकी राह में जो है आती हुई दिखाई दे रही हैं। खास करके इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या टेक्निकल फील्ड्स के जो लोग हैं वो इस साल बहुत ज़्यादा चमकने वाले हैं। फाइनेंसिस की अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। बस मार्च से लेकर के अप्रैल जो है उसमें आपको कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना है, उससे आपको बचना चाहिए। आप एक मूल मंत्र आपको दे रही हूँ आपके लिए खास करके, ओम गम गणपतये नमः। इसका आपने रोज 108 बार जो है जाप करना है और शनिवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाना है। हर महीने जो है एक फाइनेंशियल गोल आप अपने पेपर पे एक लिख लीजिए कि मेरा महीने का फाइनेंशियल गोल ये है, और डिसिप्लिन से आपने अपने उस गोल को फॉलो भी करना है। माँ बगलामुखी कृपा से और आपकी मेहनत से कर्मयोग बनेंगे और आपकी सफलता भी निश्चित होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की और रिलेशनशिप्स की, नंबर 4। तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की और लव लाइफ की तो भाई ये दिल की दुनिया है आखिर लव लाइफ तो। और नंबर 4 वाले क्या होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं, जिम्मेदार हैं, बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर होते हैं। 2026 में आपका ये गुण जो है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। शादीशुदा लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपका रिलेशनशिप मुझे स्थिर रहता हुआ दिखाई दे रहा है और आप पार्टनर के साथ मिलकर लाइफ के गोल्स को तय करेंगे, यानी कि उनकी सपोर्ट आपको यहां पर मिलने वाली है। घर, फाइनेंसेस या फैमिली के लिए मिलकर डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ये साल किसी डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल और रिलायबल साथी के साथ में जो है मिलने का है। उनके साथ आपकी मुलाकात के संकेत देता है जो आपके स्थिर स्वभाव की जो है कद्र करेंगे एक तरीके से आपकी जिंदगी में आकर के। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल एक की एनर्जी आपको थोड़ा सा सेल्फ फोकस्ड बना देगी। पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब खुद पे सिर्फ ध्यान रहता है तो हम कई बार अपने पार्टनर को अनदेखा कर देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। माँ बगलामुखी का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरे रिश्तों में धैर्य और संवाद की शक्ति दें। अगर बात करें हम नंबर 4 की हेल्थ की और एनर्जी की, भाई आपकी हेल्थ और एनर्जी कैसी रहेगी, तो नंबर 4 वालों की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होती है। लेकिन 2026 में काम का प्रेशर और ओवरलोड जो है वो आपके ऊपर आ सकता है। इसीलिए वर्क और रेस्ट, ये इन दोनों के बीच में बैलेंस ज़रूरी है। हम इसको वर्क लाइफ बैलेंस भी बोलते हैं कि काम के टाइमिंग पे काम कीजिए, रेस्ट के टाइमिंग पे रेस्ट कीजिए, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। सुबह सुबह जो है माँ बगलामुखी का आप ध्यान कीजिए। आप जो है अपने मन में माँ का पिक्चर को जो विजुअलाइज कर सकते हैं, उनका जो पिक्चर है आप अपने हार्ट चक्रा पे भी इमेजिन कर सकते हैं और थोड़ा सा जो है
रोज़ योगा या वॉक जो है करने के लिए आप चले जाइए। वॉकिंग आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाली है। डाइट्स के अंदर आपने हरे कलर के फूड्स जो हैं जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, तुलसी हो गई, चाय में आप तुलसी भी ले सकते हैं, उसको शामिल कीजिए। मिड ईयर में आपको हल्का-सा स्ट्रेस और थोड़ा-सा जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है। तो आप क्या करें, आप घास के ऊपर नंगे पैर चलिए, इससे आपकी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है? और आप रोज़ अगर खुद नियम से दिया जलाएँगे तो ये आपको मानसिक स्थिरता भी देता है और साल का अंत आने तक जो है आपका शरीर और मन ये दोनों ही स्टील की तरह मजबूत होते चले जाएँगे। कुछ रेमेडीज़ जो इस साल आप फॉलो कर सकते हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगी कि शनिवार को जो है आपने हनुमान मंदिर में जाना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आप ये हर शनिवार कर सकते हैं। ओम ह्लीम बगलामुखे नमः का रोज़ सुबह-सुबह उठते ही 11 बार जाप कीजिए, इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। मजबूत नींव पर ही भक्ति की ईंट रखी जाती है, तो मंजिल कभी डगमगाती नहीं है इस प्रकार हमारी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग गई है, भई आपकी प्रेडिक्शंस आपको अच्छी लग गई हैं, आपको प्रेरणादायक लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी के लिए मेरी कामना बस यही है कि माँ बगलामुखी की जो कृपा है, वो आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।